स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है जो कैनाल के बैंक पे वर्टिकली स्टैंड करता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। पॉइंट है जो उस कैनाल के दूसरे बैंक पर है जो उस टावर का ऑपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। वो लाइन जो इस टावर के साथ लाइन ज्वाइन करके बनती है उसके एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के साथ वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको बताना है हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। तो बच्चे आपको इसमें बुक में ये भी फिगर दे रखी है। ए बी वो टावर है और बी सी वो कैनाल है, ठीक है। और यहाँ सी जो है जो वो उस एक बैंक पे तो ये टावर लगा हुआ है, ठीक है, और सी जो है उस कैनाल का दूसरा बैंक है। वहाँ सर आपने जब इसका टावर का टॉप देखा तो दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको कहा है कि इस बैंक से 20 मीटर अवे दूर कोई पॉइंट है डी, वहाँ से उस टावर का टॉप देखा तो वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है। एक तो आपको निकालना हाइट ऑफ टावर यानी ए बी निकालनी है जिसको मैंने एच मान लिया है, एंड विड्थ ऑफ कैनाल यानी बी सी फाइंड आउट करना है जिसको मैंने एक्स मान लिया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ए बी एच मीटर इज द टावर, बी सी एक्स मीटर इज द विड्थ ऑफ कैनाल, डी इज अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम सी, ठीक है, एंड एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक है ए सी बी और दूसरा है ए डी बी। तो चलिए वन बाय वन हम इनको लेके चलते हैं। इन दोनों ही ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, वो है हाइट। जो चीज़ कॉमन है हमें उसे इक्वेट करके चलना ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में क्योंकि आपको P और B को लेके चलना, सो यू विल टेक tan। तो क्या लिखोगे? tan C इज इक्वल टू P अपॉन B। आपका P जो है वो AB है, B जो है वो BC है। AB को हमने H माना है, BC को X माना है। tan C मीन्स tan 60 दैट इज इक्वल टू H अपॉन X। tan 60 मीन्स √3 इज इक्वल टू H अपॉन X दैट मीन्स इज इक्वल टू √3x। मैंने h को जो है ना फ्री बनाया किसी और नंबर से ताकि आप h को इक्वेट कर पाओ, ठीक है। h इंडिपेंडेंट हो गया, इसके साथ कोई भी वेरिएबल कोई भी नंबर नहीं है, राइट। सो ये है वैल्यू h की। अब आपने क्या लेना है? दूसरा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में क्या है? क्योंकि अब हमारे पास D है, D एंगल आप देखिए tan D दैट इज इक्वल टू P अपॉन B। इस केस में आपका P तो AB है लेकिन E जो है वो BD हो जाएगा। और tan D मीन्स tan 30, AB मीन्स H और BD को आप लिख सकते हो X प्लस 20। X यानी BC और CD हो गया 20, BD टोटल हो गया X प्लस 20। तो tan 30 मीन्स 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन X प्लस 20। तो आप कर सकते हो अल्टरेंडो। तो X प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू H। ये हमारी वैल्यू है H की, नंबर 2। सो बच्चे दोनों ही H के वैल्यूज को आपने इक्वेट कर देना है। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या? √3x इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन √3, ठीक है बेटे। अब आप क्या करोगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। आप x को उठा के दूसरी तरफ ले जाइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20 बाय 2 मीन्स 10। x क्या है? BC।
इट मीन्स BC इज इक्वल टू 10 मीटर्स। क्लियर। अब आपकी जो h की वैल्यू है वो x पे डिपेंडेंट है, तो आप लिख सकते हो इसको आप, एक आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो h इज इक्वल टू √3x यानी कि √3 इंटू 10 √3 मीटर्स। h क्या है? हाइट ऑफ टावर। आप लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर्स एंड विड्थ ऑफ, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, एंड सेकेंड आंसर है आपका विड्थ ऑफ कैनाल, दैट इज इक्वल्स टू BC which is equals to 10 meter. So these are the two answer. This is question number 11.